वाले बच्चों, अभी 10th का रिजल्ट आया है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि 10th का मार्क्स मेरे कम है, तो उन्होंने क्या गलतियां करी है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। आपके 9th क्लास के अंदर मार्क्स कम आए हैं, किसी के 60% आए हैं, किसी के 70% आए हैं, किसी कोई जस्ट पास हुआ है, तो ऐसा मत सोचे कि मेरे 9th में मार्क्स नहीं आए तो बोर्ड में मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए आज 5 टिप्स लेकर आया हूं। इस टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो बोर्ड में 90%, 95% आने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो चलिए मैं आपको देना करते हुए टिप्स को बताऊं। सबसे पहली बात, जो पहला पॉइंट है आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट है हमारे पास एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर हम कोई चैप्टर की बात करें, उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने और शुरुआत कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी को पहले नहीं खोलेंगे। आप क्या करेंगे, वन शॉट देखेंगे। वन शॉट में क्या होगा, फायदा ये होगा वन शॉट का कि वन शॉट करने से आपको उस चैप्टर के अंदर क्या है उसकी पिक्चर क्लियर हो जाए। उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सारा कुछ अपने माइंड के अंदर मेकअप कर लें और आपके अंदर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे कुछ आप उस वन शॉट से पहले कवर कर लें। जैसे ही वन शॉट कवर हुआ फिर आप आएंगे एनसीईआरटी पे। कई लोग बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी क्या है, ग्रंथ है, एनसीईआरटी एक बाइबल है। बिल्कुल है, बट पहले आपको एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं करनी है। आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब आएंगे तो एनसीईआरटी से रिवाइज करें और खुद का नोट्स बनाएं। एनसीईआरटी से रिवाइज करने के बाद अपना खुद का नोट्स बनाएं। बेनिफिट ये होगा कि आप एनसीईआरटी से स्टिक हो गए। लेकिन अगर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ते तो कुछ आप पे पल्ले नहीं पड़ता। तो एनसीईआरटी का जब नोट्स बनाएंगे खुद का, तो आपका दिमाग की बत्ती जलने वाली है। आप अच्छे से उस नोट्स, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। उसके बाद जैसे आपने एनसीईआरटी से नोट्स बनाया तो थर्ड स्टेप रहेगा एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़े, एनसीईआरटी चार्ट ले। चार्टने का मतलब, रट ले का मतलब जो बैक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो इंडेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, सारे आप कर ले। बैक क्वेश्चंस हो गया आपका, एग्जांपल्स हो गया, अंदर में जो भी क्वेश्चंस है सारे आप क्वेश्चंस कर ले। मींस कुछ भी नहीं छोड़े एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चंस आप कर डाले। अगर आपको थोड़ा दिक्कत होती है तो एनसीईआरटी एग्जांपलर भी कर सकते हैं। एग्जांपलर से फायदा ये होगा कि क्वेश्चन बैंक आप क्वेश्चन बैंक की तरह उसका यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर से फायदा ये होगा कि चैप्टर वाइज जो हमारे क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल्स है, चैप्टर वाइज जो डायग्राम्स है, ये क्या क्या करने हैं आप इजीली उसको कर पाएंगे। और लास्ट में एक आपका टॉपिक जो मैंने कहा क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन बैंक होगा किसी भी कंपनी का, किसी भी, मैं नहीं कह रहा कि ओसवाल का ही ले या फिर अरिहंत का ले, एमडीजी का ले, बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी का भी आप ले लें और उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको क्या नहीं आता है आप वहां से पहचानेंगे और क्या आपका वीक पॉइंट है आप उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने मॉर्निंग में पढ़ा, एक बार दोबारा इवनिंग में रिवीजन करें, इवनिंग में पढ़ा मॉर्निंग में करें। मीन्स आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बार बार करें, बार 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 बार। मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार रिवीजन 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 में लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब रिवीजन हमें बहुत जरूरी है। जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन मस्ट है। होप आपने समझ लिया होगा। अगर आपको 95% लाना है तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अपने बोर्ड के अंदर अपने मार्क्स को बढ़ाएं और बोर्ड के अंदर छोड़ के आए। चलिए बाय बाय बच्चों।